हाँ जी, रेडी है। हाँ जी फौजी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पूरी कैथल मीडिया के माध्यम से हमें देख रहे सभी श्रोताओं को पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, फौजी करमबीर की तरफ से सारे ना हाथ जोड़ के प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये बुलाई गई है भाई, आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव पूरे जोरों पर, सभी पार्टी अपने अपने प्रचार में लग रही है और हम भी 4-5 महीने से हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन आज़ाद कैंडिडेट के रूप में मेरे को प्रत्याशी बना के और युद्ध सत्र पे जो है हम लोग प्रचार करने लग रहे थे। और अब सिचुएशन, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है, आप लोगों को पता है कि हमारी जो एसोसिएशन है पूर्व सैनिकों ने अपने अभय चौटाला जी का समर्थन किया है। और वो क्यों किया है और किस लिए किया है, हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हवलदार मास्टर जगजीत जी हैं, जो मेरे को ये चुनावी रण में फौजी पूरे अपनी सलाह के साथ लेके आए थे। अब आप इनसे सवाल कीजिए, ये उसका जवाब देंगे। नहीं, आपने मंच बनाया था जय हिंद मंच साहब, ये 36 साल पुराना, 37 साल पुराना है, मैंने नहीं बना रखा। ये दिल्ली से मंच बना हुआ है और उसमें 15 लाख जो है सदस्य जुड़े हुए हैं, मैं उसमें शामिल हूँ, मैं सदस्य हूँ। अच्छा, हाँ, फैसला आपका है या एसोसिएशन का? ये एसोसिएशन का फैसला है, जो चुनावी मैदान में मेरे को लेके आना और INLD के अपना अभय चौटाला जी को समर्थन देने तक का, ये अपना एसोसिएशन का फैसला है। क्या परिस्थितियाँ थी जिसके नाते आपने समर्थन दिया है अभय चौटाला को? ये प्रधान जी बताइए। जी नमस्कार सर, सभी साथियों को, सभी छायाकारों को और सभी सुनने वाले श्रोताओं को, सभी को पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला कैथल की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कवर कर देना चाहता हूँ, आप भी इस बात को बार बार वो करोगे भाई हम यहाँ इस शरण के अंदर किस प्रकार से आए। सबसे पहली बात यह है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा देश का किसान 13 महीने तक अपने दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर रहा, उसी प्रकार से 13 महीने तक हम भी जो अपने देश के पूर्व सैनिक हैं वो भी अपने जंतर मंतर के ऊपर रहे। उसी प्रकार से हमारी मांगें थी और हमारी मांगों को नहीं माना गया, लेकिन लास्ट में हमने शॉर्ट में इतना तक किया कि भाई हमारी ज़्यादा लंबी चौड़ी मांग न करके जो हमारी ये विसंगतियों के ऊपर जो हमारी मांग है, आप केवल 3 जजों की कमेटी बना दो, वो जो फैसला दोगी वो हम सभी सैनिकों को मंजूर होगा। साथियों, वो भी नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में आचार संहिता लगी, हमने अनिश्चितकालीन धरना उठाना पड़ा। तो अभी हमारा वहाँ से फैसला ये हुआ, बार बार हमारे ऊपर कटाक्ष ये होते थे, भाई संसद में जाओ, वहाँ जाकर आप बोलो, वहाँ जाकर आप बोलोगे तब जाके आपकी कोई सुनेगा, हम यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी। तो साथियों, उस चीज़ को लेकर हमने अपने कैथल के अंदर अपने साथियों के साथ में मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर निकल कर आया भाई हमें अपनी आवाज़ अगर वहाँ पर पहुँचानी है तो हमें अपना अपना प्रत्याशी उठाना पड़ेगा और संसद तक हमारी आवाज़ हमें पहुंचानी पड़ेगी। तो उस कड़ी के अंदर हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर हमने ये निर्णय लिया भाई हम अपना साथी को उतारेंगे। वहाँ पर हमने कई साथियों के नाम लिए, लेकिन उसके बाद में आपके बीच में भाई करमबीर फौजी जी हैं, क्योंकि एक फेस वैल्यू है, अच्छा वो चेहरा है इनका और लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस चीज़ को लेते हुए हमने इनको आगे किया। तो इनको आगे करने के बाद में हमने अपने कुरुक्षेत्र के साथियों के साथ में भी जाकर मीटिंग की। उनके साथ में भी 2-3 मीटिंगों के बाद में हमारा ये फैसला हुआ कि भाई हम करमबीर जियों को अपने लोकसभा प्रत्याशी बना के और आगे करें सब सैनिकों की तरफ से। तो साथियों, उस समय पर हमने करमबीर जी को आगे किया था। उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम सैनिकों की कोई भी इच्छा नहीं थी उससे पहले कि भाई हम संसद बने या कोई चुनाव लड़े संसद का या किसी MLA का, विधायक का। हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ हम जो 13 महीने वहाँ पर रहे, उन्होंने हमारे दिल के अंदर ये भावना बाड़ी भाई जब तक हम संसद में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपना आवाज़ नहीं हमारी उठेगी। तो इस वजह से हमने ये चुनाव लड़ना शुरू किया। तो साथियों, उसके बाद में हमने कुरुक्षेत्र वाले साथियों के साथ में हमने सब ने मिलकर अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के कम से कम भी 650 गांव कवर किए। और उसके अंदर हमारे साथ में बहुत ही अहम भूमिका हमारे करमबीर जी के परिवार की रही। इनके बच्चों ने डोर टू डोर किया, हमने तो वैसे सभाएं की, लेकिन उन्हें डोर टू डोर करके जब ये कार्रवाई की। साथ ही उसके बाद में जब हमने पूरी ये कार्रवाई की तो उसके बाद में कई अपने
जेजेपी के नहीं, इसके क्या नाम है, बीजेपी के, और इसके साथ में आम आदमी पार्टी और सभी के साथी बीच मैदान में आए। उनके साथ में भी हमारा काफ़ी संघर्ष रहा वहाँ। तो लास्ट के अंदर अपने एनएलडी के अजय चौटाला साहब वहाँ पर अभय चौटाला साहब आए वहाँ पर अपने प्रत्याशी बन के। तो उनके साथ भी हमारी उन्होंने बाद में बातचीत चली, क्योंकि करमबीर जी उनके साथ में पहले से जुड़े हुए थे, उनके साथ में चलते थे गाना बजाना और सभी उसके अंदर। तो उनके साथ में जब बातचीत हुई तो उन्होंने इनको कहा भाई ऐसे ऐसे आप मेरे साथ में आओ, आप लोगों का मैं पूरा सहयोग करूंगा, सब करूंगा। तो उसके बाद में इन्होंने कहा भाई हमारी एसोसिएशन फैसला करेगी, मैं नहीं करूंगा। तो एसोसिएशन ने हमने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर वो भाई करमबीर जी के घर पर हुई मीटिंग, और उसके अंदर भाई साहब आए। तो उन्होंने हमारे को एक ही बात रखी, भाई आप लोगों का जो जंतर मंतर पर मांगे थी उनके मैं साथ में हूँ, और मैं आप लोगों के साथ में पहले वहाँ पर भी गया हूँ और आगे भी जाता रहूँगा, और जो भी आपकी मांग है ये इनके मैं साथ में हूँ, आप लोग आओ। लेकिन हमने उनको एक चीज़ कही बीच में, बस सर जब हम अपना कवर कर रहे थे अपने लोकसभा क्षेत्र को, उस टाइम पर हम तिरंगा लेकर चल रहे थे। तिरंगा लेकर हमने हर बार हर सभा के अंदर ये बात कही, भाई कोई भी इस तिरंगे के साथ में वोटर सपोर्टर राजनेता या कोई भी पार्टी आना चाहती है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो उसके अंदर हमने ये बात भाई साहब को भी कही। भाई साहब ने भी हमारे को यही कहा, भाई तिरंगा तो पूरे देश का है, आप सैनिकों का नहीं है, ये पूरे देश का है। हम भी तिरंगे के साथ में हैं, और आप जैसे भी आप जो आवाज़ उठाने के लिए आप बोल रहे हो, ये आवाज़ आपकी मैं संसद के अंदर ज़रूर 101% उठाऊँगा। तो साथी वहाँ पर हमारे को विश्वास हुआ। तो वो विश्वास होने के बाद में हमने अपने साथियों से राय ली। तो उसके अंदर सभी साथियों ने समर्थन किया। समर्थन क्यों किया? क्योंकि इनके ऊपर विश्वास टिकता है सभी का विश्वास कैसे टिकता है? भाई जिस टाइम पर किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के अंदर आप सभी को मालूम है भाई 543 तो अपने एमपी हैं लोकसभा के, और 250 के आसपास है राज्यसभा के। हम हर के दर पर गए हैं, जिसके अंदर अपना मौजूदा आम पार्टी से सुशील गुप्ता जी भी हैं, ये राज्यसभा के सांसद हैं अभी भी, तो हम इनके दर पर भी गए हैं। लेकिन साथियों, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस देश के सैनिक की किसी ने ये नहीं सूद ली भाई ये सैनिक रो रहे हैं यहाँ पर इतने दिन से पड़े हुए, हम इनकी मांग को आगे रख दें। किसी की भी वहाँ पर पटल पर रखने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। और लेकिन इस शख्स ने अपने इतने होने के बाद में भी यहाँ पर किसानों के लिए इस्तीफा दिया, एक इतना बड़ा रिस्क उठाया अपने किसानों के लिए। और हम भी किसान के और जवान के बच्चे हैं, इसलिए हम इनके साथ में जुड़े। और इन्होंने मतलब हर किसान की, जवान की, गरीब की, कमेरा वर्ग की, हर कर्मचारी की, सभी की मांगते थे। हम भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, जो आप तिरंगा लेकर चले हुए हैं, हम इस तिरंगे के साथ में आपका पूरी जोर आवाज़ उठाएंगे। तो उस आवेज में हमने भाई साहब को समर्थन दिया है। तो क्या पूरे हरियाणा के एसोसिएशन ने समर्थन दिया है या कैथल की? नहीं सर, ये अभी तक, क्योंकि ये कैंडिडेट भाई साहब यहाँ से थे, हमने कैथल, कुरुक्षेत्र, रादौर के साथियों ने इकट्ठे होकर कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग की, और उस मीटिंग के अंदर हमने सभी ने ये मतलब पास किया, सभी साथियों ने, भाई हम बढ़ चढ़कर साथी भाई के साथ में हैं, और अगर हमारे को स्टेज साझा भी करना पड़ेगा हम वो भी करेंगे। करमबीर जी, ऐसे क्या कारण रहे कि जेजेपी का साथ छोड़कर आपको अभय के साथ चलना पड़ा, दुष्यंत का? देखो, मैं कोई पॉलिटिकल हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहा। मेरा देखो जेजेपी है, दुष्यंत की विजय, उनसे मेरे घरेलू ताल्लुकात है, संबंध है, मेरे रिलेशन हैं, और अभय चौटाला जी के परिवार से मेरे रिलेशन हैं। अब मैं वहाँ से कोई पार्टी छोड़ के थोड़ी आया हूँ कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया जेजेपी से, मैंने इनेलो ज्वाइन कर ली। मैं एक वोटर हूँ, और जब से मेरी वोट बनी आज तक मैं वोटर ही रहा हूँ। किसी पार्टी का मेरे पास कोई पद नहीं रहा है। सभी लीडर मेरी इज्जत करते हैं, मैं लीडरों की इज्जत करता हूँ। आज से पहले दुष्यंत के साथ ही दिखाई दिए, उनके मंच पर आप दिखाई दिए। देखो, मैं एक एज पर आर्टिस्ट कलाकार हूँ जी, मुझे कोई भी लीडर बुलाएगा मैं जाऊँगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं एक जिला पार्षद हूँ, और वो सत्ता में रहते हैं, पर पंचायत महकमा उनके पास था, मुझे तो दिन रात काम लेने पड़ते हैं भाई। अभी और कोई होगा उन पार्टियों से भी काम लेने पड़ेंगे, वो एक अलग बात है साहब। यानी कि आप जेजेपी के साथ पहले कभी नहीं थे? जेजेपी के साथ कोई नाता नहीं था, दुष्यंत के साथ? मेरे साथ तो पूरे सभी का नाता है मेरे साथ। तो पॉलिटिकल तौर पर अगर आप देखा जाए, पॉलिटिकल के तौर पर तो मैं किसी के साथ भी, मेरा कोई आज तक
कोई पद नहीं है मेरे पास, मैं तो वोटर कह रहा हूँ, मेरे को तो कोई भी मान सम्मान से बुला रहा है, जा रहा है, मैं अपना गायकी के हिसाब से जा रहा हूँ या कोई और हिसाब से जा रहा पार्टी से कोई संबंध हूँ। नहीं, पार्टी वाला मेरा कोई संबंध, पार्टी वाला मेरा कोई संबंध नहीं। देखो ये एसोसिएशन है, मैं आपको बोल दूँ क्योंकि मैं यहाँ मीडिया के सामने बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। साहब ये एक फौजी एसोसिएशन है, यहाँ हर कास्ट के बंदे जुड़े हैं हमारी एसोसिएशन में, हम फौजी हैं, 36 बिरादरी के हैं और हर पार्टियों से बंदे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कोई किसी पार्टी का है, कोई बीजेपी का, कांग्रेस का, इनेलो का, जेजेपी का, सभी पार्टियों के हैं फौजी, और एक फौजी एक तिरंगे के पीछे इकट्ठे हो रहे हैं और हम इस एम को लेकर के चल रहे हैं। भाई ठीक है, ये फौजियों की लड़ाई है, अबे चौटाला जी ने अपने हाथ में ली है, क्या पता किस पार्टी का बंदा है, लेकिन एसोसिएशन एक हो के हम समर्थन दे रहे हैं सारे उस हिसाब से, ना कि राजनीति के हिसाब से कि कोई कहीं जुड़ रहा है कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे। कल को फिर एसोसिएशन टूट जाए हमारी, हम वो भी नहीं चाहते। तो उम्मीदवार, आप उम्मीदवार के तौर पर आपने समर्थन दिया वापसी। हाँ, अभी ये नहीं माना जाए कि आपने इनेलो को समर्थन दिया। मैं प्रत्याशी, मैं मेरी पूरी एसोसिएशन, देखो मैं इंडिविजुअल, मैं किसी पार्टी का पटका पहनता हूँ, मेरी इंडिविजुअल मेरी सोच है, लेकिन एक एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन ने समर्थन दिया है INLD को। INLD की आप प्रचार प्रसार करते भी अब देखे? बिल्कुल, मैं अभी भी करूँगा। अभी मेरे को ऑफर आई है कि आपने 4 गाने रिकॉर्डिंग करने और मेरी रोजी रोटी मेरा काम है, कोई करवाए मैं करूँगा। तो में ऐसा क्या प्रचार करेंगे आप? हाँ बिल्कुल। तो अबे में ऐसा क्या देखा गया कि अबे के साथ आपको जाना पड़ा? अबे चौटाला के लिए एक भी बंदा ये नहीं बोलता, सब बंदे ये बोलते हैं देखो भाई कि राजनीति का अलग चीज़ है, अभी ये जुबान का धनी है, इसने जो बात बोल दी भाई वो लकीर पे फकीर है, ये या तो हाँ भरता नहीं और भरता है तो उसको पूरी करता है। इसीलिए ये चीज़ प्रैक्टिकल देखने में आई है किसान आंदोलन के समय। जिस टाइम किसान आंदोलन था इस बंदे ने टाइम दिया था, मैं इस टाइम को अगर डिमांड पूरी नहीं हुई इस तारीख तक मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। बंदे ने इस्तीफ़ा दिया, स्ट्रगल किया, चुनाव जीत के दोबारा फिर यहाँ पर आया और अब टाइम है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो त्याग इन्होंने किया है उस त्याग का फल लेने का टाइम अब आया है और मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि वो फल इनको देना भी चाहिए। जो आप भारत माता के जागरण कर रहे थे, हाँ, जो भारत माता के मैं जागरण कर रहा था साहब, उसके लिए हमने वो तो सदा ही चलते रहेंगे। वो मैंने ये बोला है कि जब तक फौजी कर्मवीर जिंदा रहेगा, मेरे कैथल के जितने शहीद हैं, भारत माता का जागरण उनकी शहादत पे शहादत वाले दिन मैं करूंगा। ये मीडिया के सामने बोल रहा हूं मैं, वहाँ कोई पॉलिटिकल जिक्र नहीं, कोई पॉलिटिकल झंडा नहीं। वो मैंने बोला कि मैं भारत माता के जागरण, हमने देखो मैं जिला पार्षद रहते हुए मैंने पहला काम ये किया, शहीदों के लिए 52 शहीद कैथल के हैं, एजेंडा रखा अपनी जिला परिषद में, पहला एजेंडा सभी ने पास किया भाई 52 शहीदों के स्टैचू लगने चाहिए डिस्ट्रिक्ट कैथल के जितने भी शहीद हैं, और 57 लाख रुपये का बजट वो पास हुआ। हमें बड़ी खुशी है कि 52 गांवों में शहीदों के स्टैचू लगेंगे और भारत माता के जागरण मेरे निरंतर जब तक फौजी कर्मवीर है वो जिंदा चलता रहेगा। उसका श्रेय मैं किसी पार्टी को नहीं दे रहा साहब। आगे बोलो आप। इसके बीच में एक छोटी बात कहना चाहता हूँ सर, जो साहब ने बताई ना शहीदों के बारे में, सर शहीदों का ऐसा है, शहीदों को हम इससे जोड़ करना देखें तो बहुत बढ़िया है। क्यों? अभी आचार संहिता लगी हुई है और हमारा 5 मई को अंगोद के अंदर हमारा शहीद का शहीदी दिवस है, उसकी हम DC साहब से परमिशन लेकर वहाँ पर भी कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि शहीद एक अलग चीज़ है और जो ये चुनाव है एक अलग बात है। ऐसे तो हमने सभी उसके अंदर किया है, लेकिन आज तक हम कभी किसी शहीद के घर पर नहीं गए कर्मवीर जी को वोट देना। और इसके अंदर मैं एक आपको थोड़ी सी बात और ऐड कर देना चाहता हूं, जो हमने मांग रखी है कि बहुत से लोगों को ये हो जाता है भाई चौटाला साहब से पता नहीं क्या बात इन्होंने की होगी क्या नहीं। हमने उनके सामने मांग रखी है जो कि वो अपने घोषणा पत्र के अंदर भी ऐड करेंगे। वो हमारी 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियाँ जो हुई है उनके बारे में हमारी मांग है भाई आप 3 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों की कमेटी बनाकर जो भी फैसला दोगे हमें मंजूर है। दूसरी हमारी मांग है भाई उन्होंने रखना है भाई अग्निवीर योजना, जो कि अपने देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी एक दिन, वो आप सभी को मालूम है, इसके बारे में हमारे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। तीसरा है जो सैनिक स्कूल है उनको प्राइवेट पार्टनरशिप के दायरे में लाया जा रहा है, भाई वो बंद किया जाए। और उसके साथ में हमने हमारी जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन जो हमारी फैमिलियों की 30% होती है उसको 60% का हमने वो दी मांग दी है। और उसके साथ साथ इसके अंदर हमारा जो विडोज़ हैं, जो शहीदों की विडोज़ हैं उनका या वीरांगनाएँ हैं उनके लिए, और जो हमारे डिसेबल साथी हैं इनके साथ में दोहरा व्यवहार है उसके लिए भी दोहरा व्यवहार ना हो, सभी की एक बराबर हो। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी मांग हमारी है, जो अभी 7वां पे कमीशन आउट हुआ था उसके अंदर 2.57 एक जवान जेसूस के लिए रखा गया था और ऑफिसर के लिए 2.81 रखा हुआ था। भाई ये दोहरा व्यवहार हमारे साथ में नहीं होना चाहिए, इसको भी इक्वल किया जाए। तो इसके साथ साथ में
हमने अपने इसके एमएसपी है, जिस प्रकार से किसानों की एमएसपी है उसी प्रकार से हमारी सैनिकों की भी है मिलिट्री सर्विस पे, उसके बारे में भी हमने ये मांग रखी है इनके सामने। और हमारी एक दो लोकल मांग थी, जिस तरह से CSD कैंटीन की मांग हम बहुत बार रख चुके हैं, और हमारे इसी CS के अंदर एक एम्बुलेंस की मांग है, और जो हमारे शहीद हैं सर वही चीज़ मैं अभी लेकर आ रहा हूँ, जो हमारे शहीद हैं जब उनका शहादत दिवस होता है तो उसको मनाने के लिए जिस स्कूल में अभी ये स्टैचू लग रहे हैं उनको परमिशन दी जाए, भाई आप उस दिन धूमधाम से अपने स्कूलों के अंदर शहीदों के शहीदी दिवस मना सकते हैं। इस प्रकार से हमने उनके सामने अपनी मांगें रखी हैं। और इसके साथ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत से साथी बोलते हैं भाई आप लोग करमबीर जी के ऊपर भी एलिगेशन लगा था भाई पैसे लेके आए होंगे या किसी ने खड़े किए होंगे। साथियों वो लगाते हैं, अभी चौटाला साहब के ऊपर भी लगा रहे हैं भाई कहीं से पैसे लेकर आ गए। अरे इसके तो हम भी एक फौजी आदमी है, हम गवाह हैं, इसको हम घर से लेकर आए थे, ये अपने आप नहीं उठा। और दूसरी चीज़ साथियों, दब्बे तो भाई सूर्य चांद के ऊपर भी लगे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता और ना हर एक आदमी को कोई खुश कर सकता। मैं तो आपके माध्यम से अपने देश के सैनिकों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ, भाई आप ऐसे साथियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों जो कि हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। सर आप प्रचार साहब, एक प्रसार सवाल आपसे, जैसे जिला परिषद में आप मतलब JJP का समर्थन कर रहे हो और यहाँ आप इनेलो का समर्थन कर रहे हो, तो दोनों हाथों में लड्डू। जो आपने बात कर रहे हो जिला परिषद की, जिला परिषद के अंदर तो देखो हम नए चुन के गए थे, हमें ये नहीं पता कैसे क्या करना, हमें एक चेयरमैन और उप चेयरमैन अपना चुनना था। वहाँ जो है राजनीति चली, दड़े बने आपस में और हम लोग इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद में ये इतना बड़ा मसला है कि ये जो चेयरमैन बनाना है उसके लिए पूरी राजनीति स्टेट की गर्मा जाती है, और फिर उसका कैसे बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, साथियों ने सारे ने सलाह करी है। मैं यही बात पहले भी कह चुका था कि वहाँ जाके किसी ने पट्टे पहन के ज्वाइन करके नहीं बनाया कि भाई ये हमने बना दिया। वो तो एक दुष्यंत चौटाला जी और एक साइड में ये अपना BJP, ये दो ही रिस्क लेते थे बनाने के लिए, और हम जो है BJP के खिलाफ बना रहे थे, तो उन्होंने अपना बनाया। हम सारे इकट्ठे, उसमें आम आदमी पार्टी के भी थे, हम लोग भी थे, एक दो जितने भी थे इकट्ठे होकर बनाया। लगातार आप दुष्यंत चौटाला की स्टेज पर नजर आए हो, लोग तो अगर कोई किसी स्टेज पर नजर आते हैं तो मतलब जनता क्या अभी आप लोग किसी वे से देखो, श्रोता किसी भी वे से, मैंने बता दिया ना, मैं कलाकार के रूप में दिखाऊंगा, मैं कोई भाषण देता तो नहीं दिखाऊंगा, मैं गाने गाता दिखाऊंगा। बताओ आप लोग सभी मीडिया वाले बताओ कि मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था या भाई किसी और मकसद के लिए खड़ा हुआ था। मैं जिला पार्षद हूँ, अपने यहाँ तो कोई काम के लिए मिला होगा या फिर कोई अपना, जैसे मैं गाने गाता हूँ तो आज अभी बुलाएंगे तो क्या अभी मैं जाऊँगा नहीं, वो मेरा काम है। आप लोग जैसे पत्रकारिता करते हो वो मेरा कलाकारी काम है। आपने कहा था पट्टा पहनूंगा या नहीं पहनूंगा वो मेरा खुद का फैसला है, वो मेरा अभी आपने पटका किसी पार्टी, अभी मैंने किसी पार्टी का पटका नहीं पहन रखा, मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं वोटर हूँ। और आप लोग किसी नज़र से किसी उससे देखो, वो मेरा काम है गाने बजाने का। आप जिला परिषद में समर्थन दे रहे थे, आप जिला पार्षद, लेकिन गोवा जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ईमानदारी है तो यही रहते, कोई वोट जब पार्षद बन जाएगा ना तेरा धारे में तो कोई पत्रकार बन जाएगा, हम चुनाव लड़ोगे, यदि स्थिति पैदा होगी ना मैं पूछ लूंगा, ज़्यादा दूर को नहीं, दिल्ली भाई तुम क्यों गए, कैसे गए मेरे भाई। अगर मेरे प्रत्याशी क्यों नहीं आपकी बातों पर खरा उतरे हैं भाई, को क्यों चुनना पड़ा? और प्रत्याशी भी मैदान में है, क्या उनके पास मांग पत्र लेकर? BJP के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई चल रही है और राज्य जो अपना राज्यसभा में सांसद थे गुप्ता जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास हम पहले ऑनरी जा चुके थे, इन्होंने हमारी सुनाई करी कोई नहीं। उसके बाद में अभय चौटाला जी का सभी पे ये विश्वास था भी ये बंदा हाँ भर लेगा तो पक्का खरा उतरेगा। हमारे घर पे आए हैं बंदे, घर पे आने के बाद में उन्होंने ये बोला कि ये लड़ाई फौजियों की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है और आपके जायज़ वो हैं। और घर पे आके भाई साहब ने इतना मान सम्मान किया है, भाई आके बोले भाई ऐसा है, देखो लड़ाई तो ये किसानों की और जवानों की है, भाई किसानों के लिए मैंने भी त्याग किया है, आप लोग जवान हो, क्यों ना इस लड़ाई को एक बना दिया जाए, या तो आप लड़ लो जवानों फौजियों या फिर मुझे लड़ा दो। ये हमारी एसोसिएशन का फैसला था, अभी जब इतना मान सम्मान भी कर रहे हैं और हमें विश्वास भी है और इन्होंने राय भी ली है 2-3 मीटिंग करके। साहब इसके अंदर 30 अप्रैल का अगर आप लोगों ने क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो आप लोग देखो, मैं तो लोग देखे इस चीज़ को नेगेटिव में ले रहे हैं या पॉजिटिव में ले रहे हैं कि मेरे को B टीम कह रहे हैं BJP की या मेरे को किसी की A टीम कह रहे हैं, वो तो लोग बोल लेंगे। अब किसी की तो खुशी हुई है, किसी को तो लड्डू फुटते हैं, कोई राजी हो है, कोई खुश हो है और कहीं के चमराट लगे हैं, अब वो कुछ ना कुछ तो बोल लेंगे। अब तो जनता को दुनिया को भी पता है, सभी अपनी अपनी जगह सपोर्ट करें, सभी अपनी अपनी जगह। सर बोल रहे हैं ना 30 अप्रैल को आप लोगों ने भी काफ़ी ने वहाँ पर कवर किया था। हम यहाँ पर अपने नैब सिंह सैनी साहब थे उस टाइम पर अपने MP, तो उनके पास में हम मांग पत्र लेकर गए, वो भी नहीं मिले।
और रणदीप सुरजेवाला जी राज्यसभा से थे, वो भी नहीं मिले। और जो अपने अब मौजूदा यहाँ पर प्रत्याशी बन के आए हैं आम पार्टी के सुशील गुप्ता जी, हम उनके पास में भी गए लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए हमारे को यहाँ पर समर्थन देना पड़ा है बीजेपी को, और आम पार्टी को हमने इसलिए नहीं दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गुप्ता वगैरह कहेंगे आपको गाने बनाए तो कलाकार के तौर पे आप बनाओगे? बिल्कुल गाने बनाऊंगा साहब, वो मेरी रोजी रोटी है। मैं नहीं बनाऊंगा, कोई और बनाएगा। गाने बनाना मेरा काम है, फिल्म बनाऊंगा, गाने बनाऊंगा।